राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 का प्रसंग का प्रस्तुत हुआ। आज आपके सामने श्लोक क्रमांक 17 के प्रसंग की व्याख्या करूंगा। आशा आपको अच्छा लगेगा। सत्वा सुजायते ज्ञानम रसोलो वयम चा प्रमादमो तमसो भक्तो ज्ञानमेयं च। सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या? सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तम होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रसाद, मोह, अंतांशिक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि वर्तमान सत्ता जीवों के लिए अनुकूल नहीं है, अतः उनके लिए कृष्ण भावना की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावना के भजन करें, मध्यम समाज के सत्वगुण का विकास करें। सत्वगुण का विकास होना पर या बढ़ जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले पशु तुल्य होते हैं, वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरण, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते हैं कि जिस पशु का विवध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे जन्म में मारे जाएंगे, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल मिलने का सिद्धांत भागवत गीता में कहा गया है। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरायी हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में, समाज में सद्गुण पैदा हो, ऐसी शिक्षा देना अति आवश्यकता है। सद्गुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीरता से रहेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, वस्तुओं को सही रूप से जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि समाज का कुछ भी अंग कृष्ण भावना में संलग्न हो जाता है तो सत्वगुण बन जाता है और सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता को बढ़ा सकता है। नहीं तो विश्व के लोग रजोगुण तमोगुण में फंसे रहने के कारण शांति अशांति में बदल जाती है। लोग भोग की लालसा की सीमा अनंत हो जाती है। कोई यह नहीं देख सकता है कि उसे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो अपने स्वार्थ में लिप्त रहता है। किसी के पास यदि प्रचुर धन है तो इंद्र तृप्ति के लिए प्राप्त साधन हो, लेकिन उसके बाद उसे सुख नहीं मिलता, मन में अशांति बनी रहती है। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण से ग्रसित है। रजोगुण के गुण ज्यादा उसके अंदर विकासशील हो रहे हैं। यदि कोई रंजम आदमी यदि सुख पाना चाहता, लेस मात्र सुख पाना चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उससे कृष्ण भावना का के संपर्क में आना ही होगा। जब तक उसके अंदर सत्वगुण की भावना नहीं आती, तब से सात्विक सत्संग नहीं मिलता, तब तक तो रजोगुण में ही संलग्न रहता है और मानसिक रूप से अप्रसन्न रहता है, असंतुष्ट रहता है। अपुत उसकी वृत्ति, उसका व्यवसाय सब रजोगुण ही हो जाता है, जिस कारण कष्ट भोगता रहता है और सारे जीवन कष्ट में ही बीत जाता है। क्षणिक सुख की आशा में वो जीवन भर कष्ट सहन करता है। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी पड़ती है। यह सब कष्टदायक है। तमोगुण में लोग पागल प्रवृत्त हो जाते हैं और अपनी परिस्थितियों से ऊपर वे मद सेवन का उपयोग करते हैं, मतलब तामसिक वृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं और ज्ञानता के गर्त में के दल में फंस जाते हैं और जीवन का नरक हो जाता है। और तो गंचती सत्वास्ता मध्य दृष्टंती राजसा जघन गुण वृत्ति साधु गंचती तामसा। सतगुण व्यक्ति सदा उच्च लोगों के ऊपर ही होते हैं। सतगुण व्यक्ति हमसे उच्च लोगों के ऊपर हो जाते हैं, रजोगुण इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गरीब तमोगुण में स्थिर वो नीचे नरक के लोकों में चले जाते हैं। इस श्लोक में 3 गुणों के कर्मों का फल स्पष्ट रूप से कहा गया है, बताया गया है कि ऊपर के लोकों में स्वर्ग है, लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उत्पन्न होता है। जीवन में जिस तरह में सद्गुण विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न लोगों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोग, सतलोक या ब्रह्म लोक
जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति मतलब देवता ब्रह्मा जी निवास करते हैं उस ब्रह्मलोक में जिस प्रकार का जीवन आपने जिया है उसके अनुसार आपको कर्म का फल मिलता रहता, तो भी सतोगुण नामक जीवन को सर्वोच्च अवस्था में पहुंचा जा सकता है। रजोगुण में मिश्रित होने वाला वह सत्व तमो के मध्य में रहता है और मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वह पूर्णतः रजोगुण हो तो वह पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति में रहता है, लेकिन इन गुणों का मिश्रण रहने का वह नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। पृथ्वी पर रजोगुण या तमोगुण दोनों बलपूर्वक किसी मशीन द्वारा उस लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में उसकी भी संभावना नहीं होती अगले जीवन में वह प्रमुख हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण की अत्यंत जघन कहा गया है। अज्ञानता से भरपूर रहता है और इसका परिणाम भयावह होता है। वह प्रकृति के निम्नतम गुणों में गिना जाता है। मनुष्य योनि में नीचे पशुओं और सरीसृपों आदि की 80 लाख योनियां होती हैं और तमोगुण की उत्पत्ति के कारण लोगों में अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक वह उसका सूचक है जो स्तर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही संलग्न रहना चाहता उसका अत्यंत अधिकारमय होता है। तमोगुण के लिए सतोगुण बनने का अवसर तो मिलता है जब तक वो कृष्ण की शरण में न आए, कृष्ण का भजन न करे, तब तक वो तमोगुण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो इस अवसर का लाभ नहीं होता वह निम्न से निम्न गुणों में ही फंसा रहता और कष्ट उठाता रहता। नान्याम गुणेभ्यं कर्तारं यदा स्थान पश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति पार्थं सौम्यगच्छति। जब कोई अच्छी तरह यह जान लेता है कि समस्त कार्यों के मैं प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं होता है और जब परमेश्वर को जान लेता है, पहचान लेता है, 3 गुणों से परे हो जाता है और मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भगवान कहते समझुत महापुरुषों में केवल समझ कर समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्य लाभों को पार कर रखता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होते हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अनुभव लेना होता है। अंततः मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है और प्रामाणिक गुरु के उपदेश से अपनी आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है और भौतिक शरीर की अंधियां तथा प्रकृति के गुणों में अपनी वृद्धावस्था होने के बारे में ज्ञात हो जाता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर दिव्य स्तर को प्राप्त हो जाता है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए समय मिलता है। अवस्था जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होना पड़ता, कर्म करना पड़ता, मजबूरी है उसको कर्म करना। यदि पृथ्वी में तो 3 गुणों में से कोई कर्म तो उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित होता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई एक गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त न हो जाए, व्यक्ति की मदद नहीं मिलती, तब तक वह नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता कि वो वास्तव में कहाँ स्थित है, उसे क्या करना चाहिए। यदि प्रामाणिक गुरु की संगत मिल जाती तो वास्तविक स्थिति को समझ सकता और उसे समझ लेने पर वह कृष्ण भावना में स्थिर हो जाता। सात्विक वृत्तियां बढ़ने लगती हैं। इस साधना व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्य से मुक्त हो जाता है अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तु के यथारूप में देख सकता है या देख रहा है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता रहता है, न्यूनतम रहता है। गुणान नेतान देश बुद्धिमान धर्म जरा दुख हे मुक्तो सते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित 3 गुणों को पार करने में समर्थ हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीव में अमृत का भोग भी कर सकता है, जीवन में अमृत का भोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। इस श्लोक में बताया गया किस प्रकार शरीर में किस भावना में धोकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द में देही का अर्थ होता है देहधारी, अतः मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर ही रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति कारण प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख भोग करता रहता है, क्योंकि शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित हो जाता है। लेकिन वह इस शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है
दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्त होने का संकेत देता है। और दूसरे शब्द और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या विस्तृत की गई है, जो भविष्य जो बताई जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है, संलग्न हो जाता है। कैलासेन्द्रगुणान्वितान्वितो भवित प्रभु किमाचार कथम चाहता गुणान निवृत्ते। अर्जुन ने पूछा है भगवान, जो उन 3 गुणों से परे है वह किन लक्ष्यों द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसकी प्रकृति गुणों में किस प्रकार पार करता है, ये प्रभु मुझे बताइएगा, मैं इस सभी चीज से अनजान हूँ। जिसके भौतिक गुणों को लांघ दिया सर्वोत्तम ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, कोई कैसे समझे कैसे समझाए, उसने प्रकृति गुणों के प्रभाव में लांघ लिया है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसका कार्य क्या होता है, क्या वह नियमित होते हैं अनियमित होते हैं। फिर अर्जुन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई उन प्रत्येक साधनों को नहीं जान पाता जिससे शरीर पर स्थित रहता है, तब वह लक्षणों के देखने का ही प्रश्न नहीं उठता। अतः अर्जुन द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न भगवान उसका उत्तर देते हैं। राधे राधे राधे। प्रकाशम च प्रगतम च मोह में च पांडव न देचे समाम वृत्तानि नानि वृत्तानि कांक्षति। उदासीन उदासीनो गुणेव न विचालयते गुणावर्तन इत्येवं यौवन तिष्ठति नेङ्गते। समुदय दुख सुख सत्य समलोष्टामस कांचनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरतुल्यनिन्दा दशंसति। मान बाणानल्यो दुरिस्तद्यो मित्राभिरक्ष्यो सर्वारं प्रत्यागी गुणाती च उच्यते। भगवान ने कहा है, पांडुपुत्र जो प्रकाश आसक्ति तर मोह में उपस्थित होने पर न तो उससे गणना करता है न लुप्त हो जाने पर इच्छा करता है, और जो भौतिक गुणों की संप्रतिक्रियाओं से निश्चल होता है, उदास होता है, अभिजित देता है, और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं तो उदासीन तथा तृप्त वो बना रहता है। जो अपने आप में स्थित रहता है, सुख दुख को एक समान समझता है, जो मिट्टी और ढेले पत्थर स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, उसके अंदर कोई ऐसी लालसा उत्पन्न नहीं होती है, जो अनुकूल तूल के प्रति एक साथ समान बना रहता है, जो धीर और प्रशंसा तथा बुराई मान अपमान को एक भाव से देखता है, जो शत्रु मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति गुणों को अतीत कहा गया है। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उनके कम से एक प्रश्न का उत्तर दिया। इन लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु को लालियत रहता है। जब तक कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो समझना चाहिए कि प्रकृति के 3 गुणों में उसके एक के वश में हो जाता है। जब वह शरीर से बाहर हो जाता है तो प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तो उसे उदासीन रहना चाहिए, उसे भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका महत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर पर सचेत रहता है तब वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्र तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वह न तो भौतिक शरीर के आदेश को पालन करता है न शरीर के भौतिक कार्य करता है, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहती है। वह किस प्रकार पृथक होता है, वह न तो शरीर का भोग कर सकता है न उससे बाहर जाना चाहता। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं में मुक्त हो जाता है, इसे प्रकृति के गुणों का प्रभाव से भी मुक्त होता है। और अगला प्रश्न है कि दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध क्या है। भौतिक पर स्थित शरीर व्यक्ति शरीर को मिलने वाले ताकत मान तापमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी इस मिथ्या मान और अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह किस सहानुभूति में ही रहकर अपने कर्तव्य को निभाता रहता है, उसकी चिंता नहीं करता।
कोई व्यक्ति उसका सामना करता है नहीं करता, अपमान करता है, वो एक भाव से देखता रहता है और इन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कि स्वभावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल होता है। अंततः उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, वो उदासीन रहता है। चाहे वो पत्थर हो सोना, सबको एक भाव से वो देखता है। वह अपने तरता के शत्रु मित्र को भी एक भाव से देखता है और व्यवहार करता है, क्योंकि वह ऐसे भली बात जान जाता है कि इंसान में कुछ भी लेना देना नहीं, साफ जरा संसार मिथ्या है, तो उसमें ईर्ष्या क्यों किए, किसी से दुश्मनी क्यों करे, क्योंकि ये सब क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, वो जो भी कर्म करता है कृष्ण के लिए करता है, भगवान के लिए करता है, वह अपने लिए नहीं करता है। वो जानता है कि जो भी लेना देना भगवान के माध्यम से दिया जाता है। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, वो जो भी लीला रच रहा है भगवान ही रच रहा है, हम कौन होते हैं। राधे राधे। आज के प्रसंग का ये विश्राम किया जाता है। कल फिर आपके सामने श्लोक क्रमांक 26 से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे। राधे रमण हरे गोपालु हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण राधे रमण गोपाल हरे हरे। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्याधर्म, तुम्हें समझे जो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भज गोविंदम भज गोपाला, भज गोविंदम भज गोपाला। हे प्रभु, हे दीननाथ, हे कृपा सिंधु, काम क्रोध लोभ मोह रूपी राक्षस हमें दिन रात सताते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हे प्रभु, आप मुझे इससे दूर कीजिएगा, कृपा कीजिए, क्योंकि आप तो परम पिता परमात्मा हैं, पिता हैं, आप बड़े दयालु हैं। मुझे इन सब से दूर रखी, क्योंकि तू ही माता है, तू पिता है, तू गुरु, तू सदगुरु, तू ही मुक्तिदाता है, तू ही तारण है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या रमन समझे दो, तू ही सदगुरु है, तू ही सब कुछ है, तू ही इन तमोगुण रजोगुण से हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपका दास स्वामी है, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रभु मुझ पे कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिएगी, कृपा कीजिए और इन राक्षसों से दूर हो जी, जो हमारे आपसे दूर करने रहता है। तुम सदगुरु हो, सब कुछ हो, दाता हो हमारे। राधे राधे।